मुंबई में मस्जिद के अवैध निर्माण पर नोटिस मिलता है तो हजारों लोग जमा हो जाते हैं। बाजुओं की जोर की धमकी दे दी जाती है। बीएमसी और पुलिस वहां पहुंचती है तो धमकाकर उनको वापस भेज दिया जाता है। मामला हुआ है, कहानी नहीं है। ये तस्वीर जरा देखिए, मुंबई के धारावी की है। वहां एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद सुबानी। एक नोटिस जारी किया गया कि यहां पर इल्लीगल यानी अवैध कंस्ट्रक्शन है। उधर नोटिस आया, उधर मस्जिद कमेटी की तरफ से एक लेटर जारी कर दिया गया। लेटर में लिखा गया कि मस्जिद को तोड़ने के लिए इस तारीख को और इस समय बीएमसी के लोग आएंगे पुलिस वालों के साथ, तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में मस्जिद की सुरक्षा के लोग पहुंचे और मस्जिद की हिफाजत करें। इस चिट्ठी में वक्त भी बताया गया। चिट्ठी में साफ साफ लिखा गया कि सुबह 9 बजे तक लोग मस्जिद के आसपास जमा हो जाएं ताकि रोका जा सके। ये पूरा एक टूल किट की तरह इस्तेमाल किया गया। लेटर में जो जो लिखा गया वो वैसे वैसे होता रहा। लेटर में तारीख दी गई, लोग अलर्ट हो गए। लेटर में समय दिया गया तो हजारों लोग वहां पहुंच गए। और हालात ये हुए कि जो बीएमसी की टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची थी, उस टीम को वापस लौटना पड़ा। लेकिन इस लौटने के बाद एक सवाल वहां खड़ा रह गया। सवाल ये कि क्या अब भीड़ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का ट्रेंड शुरू हो चुका है? क्या भीड़ के जरिए कानून को चुनौती दी जाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है? रिपोर्ट जरा आप देखिए। चारों तरफ लोगों का हुजूम, सड़क पर लगा जाम और मस्जिद के अवैध निर्माण को तोड़ने आई टीम पर पथराव। इसे आप सरेआम गुंडागर्दी नहीं तो और क्या कहें? इसे आप ताकत के जोर पर कानून से खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहें? यह है वो महबूब सुहानी मस्जिद जिसकी वजह से हजारों लोग सड़क पर निकले। बीएमसी का कहना है कि मस्जिद बनाने के लिए सिर्फ एक मंजिल की इजाजत दी गई थी, लेकिन मस्जिद में एक और मंजिल बनाई गई जो अवैध है। इसी ऊपरी मंजिल को तोड़ने के लिए बीएमसी की टीम गई थी और सामना हुआ उग्र भीड़ से, जिसने बीएमसी कर्मचारियों को मस्जिद तक पहुंचने ही नहीं दी। भीड़ में शामिल लोग ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। कोई भी एक मस्जिद या कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिसमें अवैध कार्य ना हुआ हो। सभी धार्मिक स्थल पे मस्जिदों को ही टारगेट किया जाता है। क्या एक मस्जिद खाली धारावी विधानसभा में इल्लीगल है? क्या मंदिर इल्लीगल नहीं है? क्या चर्च इल्लीगल नहीं है? क्या पूरा धारावी इल्लीगल नहीं है? अदालत में बीएमसी ने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया है कि 2009 से यहाँ का मामला डीआरपी के अंडर में, बीएमसी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं करेगी, हमारी अथॉरिटी नहीं है। तो आज किस अधिकार से आप लोग नोटिस दे रहे हो, मस्जिदों को तोड़ने के लिए आ रहे हो? भीड़ का इरादा सिर्फ बीएमसी की टीम को रोकना नहीं था, वो हर उस कोशिश को रोक रहे थे जो मस्जिद के अवैध निर्माण को उजागर कर रही थी। जी न्यूज रिपोर्टर अश्विनी और कैमरा पर्सन इस हंगामे को कवर कर रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ लोग निकले और जी न्यूज का कैमरा बंद कराने की कोशिश की। कुछ लोगों ने वहां पर चिल्लाना शुरू किया कि आप आपकी शूटिंग बंद कर दीजिए, लेकिन जब शूट बंद नहीं हुआ तो वो जो लोग थे जिस बिल्डिंग में हम खड़े रहकर शूट कर रहे थे, उस बिल्डिंग के अंदर जबरन घुसने की उन्होंने कोशिश की और उनके मतलब घुसने के इससे यही दिख रहा था कि वो मतलब आकर हमारा कैमरा और हमें कुछ हानि पहुंचाना चाहते थे। बाद में मस्जिद से जुड़े लोगों ने मान लिया कि ऊपरी मंजिल का निर्माण अवैध है। बीएमसी से 5 दिन का वक्त मांगा, दावा किया कि अवैध हिस्से को खुद तोड़ दिया जाएगा। बीएमसी जो कार्रवाई कर रही है वो इलीगल तरीके से ऊपर का जो ढांचा बनाया हुआ है वो तोड़ने का है, लेकिन वो कमेटी के लोग और जो कुछ स्थानीय लोग हैं वो कह रहे थे कि वो इलीगल तरीके से नहीं है, तो इसके लिए वो तोड़ना जरूरी है। लेकिन इसमें से कायदा कानून व्यवस्था जो है वो ना बिगड़े, इसके लिए बीच में से एक रास्ता निकाला गया है कि अगले कुछ दिनों के लिए ये कार्रवाई जो है वो रोकी जाए। जब पता था कि मस्जिद में अवैध निर्माण किया गया है तो फिर हजारों लोगों को सड़क पर क्यों उतारा गया? क्या भीड़ तंत्र का इस्तेमाल कर गैर कानूनी निर्माण को बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या मीडिया को रोककर सच छिपाने की साजिश रची जा रही थी?
अश्विनी पांडे, मुंबई, जी मीडिया। तो भीड़ तंत्र के जरिए मस्जिद के अवैध निर्माण को बचाने की यह पहली कोशिश नहीं थी। संगठित तरीके से पिछले साल भी ऐसी ही हरकत की गई थी। जी न्यूज को धारावी की मस्जिद महमूद सुभानी से जुड़ा एक अहम दस्तावेज मिला है। यह लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस लेटर को ध्यान से देखिए, क्या क्या लिखा है, हर्फ ब हर्फ, शब्द दर शब्द बताता हूं आपको। यह पिछले साल जुलाई के महीने में भेजा गया था। इस लेटर में लिखा है कि जिस तरह कट्टरवादी संगठन से जुड़े राजू चौहान ने महबूब सुभानी मस्जिद के खिलाफ शिकायत की, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे ताकि आगे कोई मस्जिद के खिलाफ शिकायत तक ना कर सके। इस लेटर में लिखा गया है कि वो 14 जुलाई 2023 को जुमे की नमाज के बाद भारी तादाद में जमा हो ताकि इस मस्जिद में अवैध निर्माण का नया मुद्दा नहीं हो पाए और उस मुद्दे पर बात ना हो पाए। इस मस्जिद में पहले से अवैध निर्माण था। उस ही अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहले शिकायतकर्ता के खिलाफ लोगों को जमा किया गया और अब जो लोग एक्शन करने आए उनके खिलाफ भीड़ जमा हो गई। इसी वजह से पूछा जा रहा है कि क्या त्योहारों पर पत्थर चलाने वाली भीड़ की तरह अब गैर कानूनी करतूतों को छिपाने के लिए भी पत्थर और भीड़ वाली सोच का सहारा लिया जा रहा है, या कोई इकोसिस्टम बन रहा है? और शायद यही वजह है कि सरकार, अब महाराष्ट्र सरकार, इस मामले में सख्ती बरतने का फैसला कर रही है। अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अभी पुलिस अधिकारियों ने हम बात को आश्वासित किया है कि 24 घंटे के अंदर सारे दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने बीएमसी की गाड़ी तोड़ी, जिन्होंने दंगा भड़काया, जिन्होंने लोगों को जमा किया, उन सबके खिलाफ में योग्य कार्रवाई होगी। जो अवैध निर्माण है उसको जो है फिलहाल तोड़ने स्थगित मिली है, तोड़ा जाएगा। जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक ये आंदोलन शुरू रहेगा। और जो कॉरपोरेशन के लोग हैं उन पर कार्रवाई होगी। यदि कॉरपोरेशन के लोगों ने जो इसके बारे में दोषी समझे पकड़े जाएंगे कि उन्होंने ये गलत तरीके से इसको बढ़ावा दिया था, तो हर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होगी। धारावी की मस्जिद का अवैध निर्माण मस्जिद वाले खुद तोड़ेंगे।